आ जाओ। सो चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें रह गया है इंडक्टर एंड कैपेसिटर। चैप्टर नंबर 1 में इंडक्टर एंड कैपेसिटर। चैप्टर नंबर 2 जो है वो था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, सीरीज और पैरेलल सर्किट। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है एसी सर्किट। तो बेसिकली अभी हम लोग पढ़ रहे थे डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट के बाद अब हम पढ़ेंगे एसी सर्किट्स। 4 में है अगेन एसी सर्किट। ये सिंगल फेज कहते हैं और इसको कहते हैं 3 फेज, सिंगल फेज एंड 3 फेज। सो मुझे पता चला कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई। कल किसी से इंटरेक्ट किया था आपने, कोई सीनियर से? नहीं? तो बता रहे थे कि सर बच्चे बता रहे हैं। तो बट वही बात सर कि सर प्रॉब्लम ये है ना कि 10th पास है या 12th आर्ट्स से है, कॉमर्स साइड से है। सो जब 12वीं का साइंस पढ़ के आते हैं तब तो दिक्कत होती है। बट एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि उसमें मैंने कोशिश की है कि आपका 10th का नॉलेज को ही कनेक्ट कर सकूं मैं, है ना, जितना लेमैन में। कम से कम 2-3 बार देखिए उस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, ताकि हो सकता है कुछ छूट रहा है। ठीक है, बिल्कुल है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मुझे भी सब अटपटा लगेगा, सभी ऐसी बताऊंगा तो अटपटा ही लगेगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंड नहीं करेगा दिमाग इतनी जल्दी। बिल्कुल नई चीज जो है वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं होती है ना। फैमिलराइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हमारे पास 30 घंटे हैं टोटल सिलेबस के हिसाब से, है ना। और अगर इस डेट को देखेंगे तो फिर आपको माशाल्लाह पता चल रहा है कितने घंटे हैं। इधर अगर मैं 2 आवर्स के हिसाब से बात करूं तो इधर 8 घंटे हुए हैं। और अब फिर बात करूंगा अगर मैं, अब कुछ अगर बदलेगा तो बदलेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा फर्क है टेक्निकल एजुकेशन में और नॉन टेक्निकल में। इफ यू हैव जॉइन टेक्निकल एजुकेशन तो थोड़ा ब्रेन अलग वर्क करता है उन लोगों का। ध्यान रखिएगा कि आपका ब्रेन उनसे बेहतर वर्क करेगा जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल वर्जन में। ब्रेन मतलब लॉजिकल ब्रेन। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि गाना भी सुनने का हमेशा गा देंगे, वो आर्टिस्टिक साइड है। ठीक, लॉजिकल पार्ट जो है, क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं तब आए हैं यहाँ पर, या आपने चूज किया। तो थोड़ा जो बुनियादी बात है मैं फिर बता रहा हूँ, उसको दोबारा 2 बार सोचिए, 3 बार सोचिए। जो मैं कह रहा हूँ उसको वैसे ही बोल के देखिए, अपनी भाषा बना लीजिए, बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ विशेष नहीं है। एसी जो सर्किट है उसका सिलेबस एक बार खोलिएगा आप लोग। मैंने शेयर किया होगा ना, एक सिलेबस का पन्ना शेयर किया था मैंने BEE में। ओपन करिए एक बार। एसी सर्किट, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। दूसरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म। तीसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। क्या बात हो रही है? चौथा
concept of instantaneous voltage, रनिंग हैंड राइटिंग में लिख रहा हूं इसलिए स्पेलिंग सिलेबस से देख के लिखिएगा। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, करंट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज एंगल, फेज डिफरेंस, peak, average and RMS values, peak, average and RMS value, and peak factor and form factor. Form factor सो ये है सिलेबस BEE का। चैप्टर नंबर 3 का BEE में जो चैप्टर नंबर 3 जो आपका है BEE का, दैट इज एसी सर्किट, एसी थ्योरी भी कई जगह बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट वर्ड है एसोसिएटेड, एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट का कारण क्या है। तो करंट का कारण क्या है? वोल्टेज। करंट को कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन करंट का कारण क्या है? ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा, वोल्टेज कहीं देंगे किसी सर्किट में तभी तो करंट पैदा होगा। अगर मैं कोई सिंपल सर्किट ले रहा हूं, मान लीजिए मैं एक रजिस्टिव सर्किट ले रहा हूं, एक रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर का मतलब क्या है? जो पुराने जमाने का जो बल्ब होता था ना, आपको अगर वो बल्ब रजिस्टर नहीं समझ में आता है कि सर ये रजिस्टर क्या है दिमाग में, तो रजिस्टर का मतलब कोई ना कोई डिवाइस है जिसका मैं सिर्फ रेजिस्टेंस देख रहा हूं। जैसे हो सकता है कि मैं इनकैंडिसेंट बल्ब देख रहा हूं, तो इसका जो मटेरियल होता था ना, ये जो होता था, याद देखिए यहाँ फिलामेंट होता था ऐसे करके, ये रजिस्टिव फिलामेंट है। तो मैं उसको सिंपल रजिस्टर से भी रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि मैं सर्किट थ्योरी पढ़ रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूं कि मुझे बार बार जो है वो बल्ब बनाना जरूरी है। मैं जानता हूं बल्ब का जो बिहेवियर है, बल्ब का जो नेचर है वो क्या है? रजिस्टिव इन नेचर है वो, है ना। उसका जो काम रेजिस्टेंस करता है वही काम बल्ब, क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो रजिस्टिव इन नेचर है। टंगस्टन कॉइल है, जो टंगस्टन मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी है अच्छा खासा रेजिस्टेंस फ्लो कराना। या मैं अगर कोई हीटर ले लूं, तो यहां भी जो मटेरियल होता है नाइक्रोम होता है, निकल और क्रोमियम मिला के नाइक्रोम वायर होता है, निकल एंड क्रोमियम, वो भी इक्विवेलेंट टू एक रेजिस्टेंस। तो या तो मैं डिवाइस दिखाऊं कोई बार बार, या मैं सर्किट थ्योरी पढ़ रहा हूं तो मैं कह रहा हूं मुझे इसके अंदर का जो नेचर है उसको दिखाना है, प्रदर्शित करना है। बाकी मैं ग्लास व्लास ना दिखाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हम जब रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि मैंने कोई रजिस्टर लगा के रख दिया, इसका मतलब कोई ऐसा डिवाइस है जिसका रजिस्टिव बिहेवियर बहुत ज्यादा है, या उसके रेजिस्टेंस बिहेवियर से ही हमको मतलब है। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग सर्किट का मतलब क्या है, सर्किट इज लाइक अ एक्सरे ऑफ द सिस्टम। जैसा एक्सरे देखते हो ना, एक्सरे जब आता है तो क्या आता है, तस्वीर आता है, जरा मुस्कुराइए कैमरे में। ऐसा कोई हुआ है आज तक एक्सरे लेने वाला? नहीं ना। क्या मुस्कुराता हुआ क्या दिखाई देगा आदमी? सो इट इज नॉट कंसर्न अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, इट इज कंसिडरिंग कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड। आपका जो ढांचा है, जो हरकत हो रही है, वो क्या हो रही है। सो सर्किट जो है इट इज लाइक अ एक्सरे ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल डिवाइस। उसका हमने जो है अंदर जो उसका कंकाल है, कंकाल तो मर जाता है आदमी तब बोलते हैं, उसका जो स्केलेटन है उसको देख रहे हैं,
ब्लड फ्लो हो रहा है वो देख रहे हैं, है ना। अब ये नहीं देखना है कि कितना अच्छा जो है विको टर्मरिक क्रीम लगा के आप अच्छे दिख रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। सो उसी तरह से क्या है कि मैं बल्ब बनाऊं या नहीं बनाऊं, हीटर बनाऊं नहीं बनाऊं, खुद को एक बार एहसास दिलाने के लिए आप बना लीजिए, बट आप मन में इसको बैठाइए कि जब मैं कोई रेजिस्टेंस दिखा रहा हूं तो इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द रजिस्टिव नेचर ऑफ सम डिवाइस। या तो वहां कोई बल्ब लगा हुआ है, या वहां कोई हीटर लगा हुआ है, यहाँ कोई मोटर ही है जिसमें गर्म हो रहा है, वो सिंपल, मैं उसका रेजिस्टेंस से मतलब बाकी जिससे मतलब नहीं रख रहा हूं। सो ये चीज है। सो इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो कब करेगा? अपने आप करेगा। वो चलने का मन है, चल पड़ू आज, बस्ता उठाया इलेक्ट्रॉन का, चले यार दिवाली खत्म हुआ चल पड़ो, नहीं ना। somebody will push। तेरे पापा में बोलेंगे दिवाली खत्म हो गया तो अभी पटाखे जला रहा है, क्लास शुरू हो गया जा, तो तुम चल पड़ोगे। तो कोई ना कोई फोर्सिंग डिवाइस है, कोई ना कोई फोर्सिंग कंपोनेंट है जो इसको एनर्जी दे रहा है। तो ये भाई एनर्जी लो। अब तुम घर में बैठे हो, 10 दिन से तुमको पिताजी 5,000 रुपए दे देंगे, या कोई रिश्तेदार आए, लो बेटा आशीर्वाद, तुम क्या करोगे? लेके रख लोगे? वो भागो भागो बाहर चलो, घूमने निकलो, प्लान बनाओ। तो जब ये एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा, यानी कॉज ऑफ करंट क्या है? वोल्टेज। सो अल्टरनेटिंग करंट जब मैं बोल रहा हूं कि किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग का मतलब कि इसकी दिशा बदल रही है। मैंने बताया अल्टरनेटिंग मतलब वो एक दिशा में जाता है फिर वापस आता है, जाता है और आता है, ऐसे घूम रहा है ऐसे वापस आ जा रहा है, ऐसे घूम रहा है ऐसे वापस आ जा रहा है, ऐसा हरकत हो रहा है। सो कौन कराएगा? अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या चाहिए? अल्टरनेटिंग वोल्टेज चाहिए। डायरेक्ट करंट होता यानी यूनिडायरेक्शनल करंट होता, यानी एक ही दिशा में बहने वाला करंट के लिए एक ही दिशा में बहने वाला वोल्टेज चाहिए। बाय जो ऑसिलेट कर रहा है उधर भी जाता है फिर घूम के आता है, उधर जाता है घूम के आता है, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करते रहता है, वैसे ही करंट भी जाता है उस तार में फिर वापस आ जाता है, वो ऑसिलेटिंग करंट है। ऑसिलेटिंग इज ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टर क्या ऑल्टर कर रहा है? क्या बदल रहा है? दिशा बदल रहा है। करंट क्या बदल रहा है? अपनी दिशा, एक बार लेफ्ट टू राइट है, एक बार लेफ्ट राइट टू लेफ्ट है। बट कॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करे क्या है? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या बदल रहा है? पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब ये कहेगा भाई ये देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव पोलैरिटी है, ये डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऑल्टरनेटिंग का जो शक्ल है वो बदल देते हैं। वो हम लोग जो बना रहे हैं, मान लीजिए मैं ऐसा बनाऊं, तो मैं कह रहा हूं भाई एक बार तो पोलैरिटी इधर है, मतलब इसका मैं इसको तोड़ूं दो भाग में, एक बार इस पोर्शन के लिए तोड़ूंगा, एक बार इसके लिए। तो मैं कह रहा हूं एक बार तो ऐसे है पोलैरिटी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और अगली बार यहां के लिए क्या हो रहा है? पोलैरिटी चेंज हो गई। तो इधर करंट की दिशा इधर है, इधर करंट की दिशा इधर है, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। कौन सा करंट है ये? ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि इसको जो वोल्टेज मिल रहा है कौन सा मिल रहा है? तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे पैदा करें हम? सवाल ये है हमारे पास कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है आप कहोगे सर या तो एक तरीका है ये, ठीक है ना, बिटा दो इतना, लिख लो इसको। ऑल्टरनेटिंग करंट का कॉज कौन है? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। और ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? कुछ ऑल्टरनेट हो रहा है। तुम ऑल्टर कराते हो, तुम जाते हो ना कपड़े खरीदते हो मॉल में, बोलता है भाई उधर ऑल्टरेशन करा लीजिए, ऐसा कुछ बोलता है। ऑल्टर, ऑल्टर मतलब चेंज। तो वो तो काट देता है, पैंट को छोटा कर देगा, बड़ा कर दे, बड़ा तो नहीं करता है कि नहीं थोड़ा दो जोड़ के लंबाई बड़ा कर देता हूं, नहीं ना, वो तो नहीं है। तो वो ऑल्टर करता है, मतलब कुछ चेंज करता है। तो ऑल्टर यहां क्या चेंज हो रहा है? यहां डायरेक्शन, यहां करंट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज हो रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब हुज डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल चेंज। जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड चेंज करे, उस दिशा में 10 एम्पीयर करंट जा रहा था, वापस भी 10 एम्पीयर करंट आ रहा है, तो डायरेक्शन पहले चेंज करेगा। मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है ना। और कॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगा? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। सो हमारा सवाल है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दे कैसे हम किसी सर्किट को? हमारे पास तो डीसी सप्लाई है, बड़ा आराम से बना के लगा दिया, वो सप्लाई देते रहता है। ऑल्टरनेटिंग कैसे क्रिएट करें, है ना, ठीक है। So how do I create a alternating voltage? How?
मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे क्रिएट करूं, सोचूं कैसे करूं। तो मैं कहता हूं, ऐसा करता हूं कि जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस, नहीं मान लीजिए इधर पैरेलल में, मन में आप सोच सकते हैं कि एक बल्ब है, बोलेंगे सर आप करते रहो, हमें तो अभी भी समझ में नहीं आता है रजिस्टर, हम तो भाई बल्ब ही बनाएंगे। बनाओ, क्या जाता है, बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक समस्या लगे तब तक बनाते रहो बगल में, है ना। सो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एक ऐसा अरेंजमेंट करूं कि एक मैं स्विच लूं जो पोजीशन चेंज कर सकता है, पोजीशन 1 पे जा सकता है, पोजीशन 2 पे जा सकता है, और यहां मैं एक सोर्स लगा दूं ऐसा, और यहां सोर्स लगा दूं ऐसा, इसका भी वैल्यू ई है, इसका भी वैल्यू ई है। ई मतलब आपको लग रहा है, मन में कोई वैल्यू सोच लो, 10 वोल्ट सोच लिया, मान लीजिए 100 वोल्ट सोच लिया किसी ने, ये भी 100 वोल्ट है, रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम है। तो जब ये पोजीशन 1 पे होगा और 2 पे होगा, एक बार 1 पे करूंगा, एक बार 2 पे करूंगा, एक बार 1 पे करूंगा, एक बार 2 पे करूंगा, रेगुलर टाइम पीरियड पे करूंगा, थोड़ी देर 1 पे रखूंगा, थोड़ी देर 2 पे रखूंगा, यही काम लगा के चला गया मैं, भाई इसका स्विच है, 1 पे करो, 2 पे करो, 1 पे करो, 2 पे करो, यही असाइनमेंट है। तुम कहोगे भाई और कोई काम नहीं मिला था सर, मुझे ही पकड़ा है। और मैं दूसरे को लगा दूंगा, कैसा करना कि जब भी ये चेंज करेगा स्विच, एक बार वोल्टेज को रिकॉर्ड करना, किस समय कितना मिल रहा है। तो मैं कहा ठीक है यार, 9 बजे की क्लास है, 9 बजे आ जाओ तुम, और 9:0:0 पे काम शुरू कर दो। और मैंने कहा हर 1 सेकंड के बाद तुम करो सर, 9 बजे से क्या कर रहा है सर, 9:05 में आऊंगा तो थोड़ा गड़बड़ थोड़ी हो जाएगा, स्टॉप वॉच ऑन कर लेते हैं, अपना समय 0 बना लेते हैं, अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आएगा कि अपना टाइम लाएंगे, t=0 हम मान लेते हैं सर। स्टॉप वॉच में जब है वो 10:01 हो या 10:01:36 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं स्टॉप वॉच जब ऑन करूंगा तब से एक्सपेरिमेंट शुरू करूंगा। चलो भाई ये भी कर लो, अभी जमाना तुम्हारा है। तो हमने t=0 कब बोला, जब हमने अपना स्टॉप वॉच ऑन किया, जब हमने एक्टिविटी शुरू की और हमने स्टॉप वॉच को ऑन किया, दैट इज माई t=0। t=0 का मतलब समझ रहे हैं ना, जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया और आपने टाइम को नोट करना शुरू किया। अब मैं कह रहा हूं ठीक है, तो प्रति सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद, अब जैसे ये फर्स्ट सेकंड था तो ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था। अब मैंने मान लिया अगर इसको नंबर 1 को, तो मैंने कहा यार ये वोल्टेज मैं ये मान लेता हूं कि ये 100 वोल्ट है, ठीक है, प्लस 100 वोल्ट है। तो मैं कहूंगा 1 सेकंड तक तो ये 100 वोल्ट था, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, तुम 1 से 2 पे आ जाते हो, डायरेक्शन क्या हो गया, पोलैरिटी का चेंज। तो इस पर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां दिखाऊंगा, तो ज्यादा बड़ा दिखा रहा हूं मैं, इससे बराबर दूरी पे रखिएगा आप। तो मैं दिखाऊंगा -100 वोल्ट, तो कहोगे यार डक 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 यहां आ गया, अब फिर अगले 1 सेकंड तक ये यहां है, फिर 2 सेकंड के बाद फिर कहोगे सर फिर चेंज कर दिया, नहीं यहां से सीधा जंप करके फिर यहां आ जाएगा। 3 सेकंड फिर यहां से छोड़ोगे और चेंज कर दोगे स्विच, तो ये यहां आ जाएगा। ऐसे 3 4 चलता रहेगा। अब थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए हम ऐसे जोड़ देते हैं, जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, जोड़ने का मतलब हो जाता है फिर कि ये इस समय पे तमाम वैल्यू ले लिया, ऐसा थोड़ा ही है, मैंने तो डिटैच कर दिया और जंप कर गया, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल लाइन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बट वो राजमिस्त्री कहेगा भाई साहब ऐसे से लाइन जोड़ते हैं थोड़ा अच्छा लग रहा है, समझना बात को, ठीक है। ऐसे का कोई मतलब नहीं है, कई जगह हम डैश लाइन दिखाते हैं कि बस इट्स जंप्स, ये सीधा मिलाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन ऐसे है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी पोलैरिटी बदल रही है, सो इट इज एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। सो मैंने जनरेट कर दिया ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। शक्ल क्या दिख रहा है इसका, इसको देखो तो कैसा दिख रहा है, कौन सा ज्योमेट्री फिगर दिख रहा है मुझे, मुझे तो स्क्वायर दिख रहा है। ये रेक्टेंगल होगा क्योंकि तुम्हारा 100, लेकिन मैं अगर ग्राफ पे 100 यहां मान लेता हूं, ठीक है, रेक्टेंगल बोले ज्यादा अच्छा है, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर बट एवरी स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल, अगर आपने पढ़ा है तो ये कैसा शक्ल दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब कहना अल्टरनेटिंग तो है,
लेकिन इसका शक्ल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल का शेप बन रहा है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज है लेकिन रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, बन गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बल्ब जलेगा, दोनों केस में जलेगा। लगातार चेंज करता रहूंगा तो, बहुत फास्ट करूंगा तो, बहुत फास्ट करूंगा तो बहुत फास्ट चेंज होगा करंट, उधर 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 इतना फास्ट होते जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा कि जब करंट जा रहा है और मैं दिशा चेंज करूंगा तो वही रुकेगा, वापस आ जाएगा। फटाक रुका, फटाक वापस आ गया। ऐसा नहीं कि रोक करते हो साउंड होता है ना गाड़ी का, रोका फिर बेचारा वो रिवर्स गियर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठक वापस स्टार्ट हो जाएगा पलट के। इधर कोई रिवर्स गियर नहीं है, इलेक्ट्रॉन जा रहा था अपने स्पीड से, रुका, अगेन डायरेक्शन चेंज। सो ये काम अगर फास्ट होगा तो बल्ब क्या होगा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो लगेगा बल्ब जला बुझा, जला बुझा। जब मैं चेंज करूंगा लगेगा एक सेकंड के लिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बंद हुआ फिर चालू हुआ, तो लगेगा ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। अब फास्ट करूंगा तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन लगेगा, ऑन ही है, करके देखिएगा फास्ट ऑन ही है। सो ये जो है रेक्टेंगुलर साइनसॉइडल वोल्टेज बोलूं या स्क्वायर साइनसॉइडल वोल्टेज बोलूं, सॉरी स्क्वायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलूं, अल्टरनेटिंग मतलब दिशा बदल रहा है, शक्ल बता रहा है रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब मैं कहता हूं यार थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ना। अब बल्ब मन में रख लेना, दिमाग की बत्ती तुम्हारी जल गई होगी। तो ये कह रहा है, ये तो पहला काम हो गया। अब ऐसा कह रहा है, ऐसा करते हैं कि वन में भी क्या करते हैं, वन डैश मतलब वन में वन क्या बोलूं यार, वन बोलूं, वन डैश बोलूं, वन डबल डैश टू ट्रिपल डैश में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा बोल देता हूं A1 B1 C1 D1 ऐसे मान लेता हूं, कई सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। और दूसरा जो कॉन्टैक्ट नंबर 2 है उसमें है D2 C2 B2 A2। और मैं कह रहा हूं कि ये वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है, थोड़ा अच्छा दिखाना पड़ेगा। चलो 2 ही लेते हैं, अभी तुम कहोगे सर इतना तेजी मत जाओ, 2 ले लेता हूं सोर्स, एक ले लेता हूं 50 100 और फिर 100 और फिर 50, ऐसा ले लेता हूं 1 2 3 4 ऐसे ले लेता हूं 1 2 3 4। एक बार मैं एक ही वोल्टेज सोर्स जोड़ूंगा, शक्ल दिख रहा है ना। जब मैं 1 से जोड़ूंगा तो सिर्फ 50 वोल्ट आएगा सर्किट में, 2 से जोड़ूंगा तो 100 वोल्ट आएगा, 3 से जोड़ूंगा तो फिर 100 आएगा लेकिन उल्टी दिशा में आएगा, ये बोलूंगा तो फिर 50 आएगा उल्टी दिशा में आएगा। तो कैसा शक्ल बनेगा, मैं कह रहा हूं देखो 1 सेकंड पे मैं इधर का पोलैरिटी चुन रहा हूं 1 सेकंड के लिए, और अगले सेकंड के लिए मैं इधर का पोलैरिटी चुन रहा हूं, मतलब टाइमिंग वही रख रहा हूं। यानी इसके हाफ टाइम में मैं 2 बार चेंज करूंगा। तो पहले मैं स्टार्ट किया 50 से, 1 पर था, 50 चला थोड़े देर, फिर मैंने 2 पे ले आया, चला गया 100 पे, फिर यहां आने के बाद फिर मैंने 3 पे ला दिया, 100 कर लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, 100 पे 50 पे ऐसा। तो ये भी एक तरह का एसी वोल्टेज है। क्या शक्ल है इसका, कोई शक्ल नहीं है, इसका नाम नहीं दे सकते ना, रेक्टेंगुलर नहीं दे सकते, स्क्वायर नहीं दे सकते हैं, बट ऑल्टरनेटिंग है। तो जरूरी नहीं कि सबका नाम हो ही, है ना। अबे जो तुम घर में पालते हो जानवर उसका तो नाम रखते हो, कुत्ता पालते हैं नाम शेरू रखते हैं, और जो उधर नीचे बाहर घूम रहा होता है उसको क्या नाम रखते ही रखते हो, जिसको ब्रेड खिलाते हो उसका नाम रख रखा है। बाकी सारे मोहल्ले में सबका नाम पता है,
एक दो का नाम रखते हो ना, बाकी 40-50 तो फिर नाम नहीं रखते हो कि सारा नाम पता होता है, चुन्नू मुन्नू नन्नू नन्नू ऐसे करके नहीं ना। तो ऐसा है, मान लो कि नहीं नाम रखेंगे तो क्या वो वोल्टेज नहीं है, ऑल्टरनेटिंग है। नाम रख दिए तो अच्छा है, नाम से थोड़ा आइडेंटिटी हो जाती है। नाम बोलूंगा सीधा तुम भी शक्ल बना लोगे, नहीं तो बना के दिखाना पड़ेगा, है ना। तो हमारे मोहल्ले में एक कुत्ता था, छोटा सा बच्चा था, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया कोरोना काल में, और फिर वो एकदम सगा हो गया सबका, लेकिन बाहर वाले को बड़ा मुश्किल करता था। चंदू नाम रखा गया, उसको किसी ने रख दिया। अब एक दिन चंदू पे फाइट शुरू हो गई शाम में, कुछ लोग उसके फेवर में, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में। अब कोई फोटो डाल रहा है, ये देखो किसी के घर के पास खड़ा होकर खा रहा है। मैंने कहा चंदू जी नाश्ता कर रहे हैं। सारे लिख रहे थे, मैं भी व्हाट्सएप में लिखा चंदू जी का भोजन का समय। फिर चला जा रहा है, चल मैंने लास्ट वगैरह स्टॉप करवाना है। मैंने कहा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी मैंने कहा भाई चंदू जी तो इंसान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो कहने का मतलब कि नाम दे दिया तो सबको पता है किसके बारे में बात हो रही है, नाम नहीं दिया तो दिखाना पड़ेगा, इशारा करना पड़ेगा, यार वो वाला के बारे में बात हो, ठीक है इशारा है, शक्ल बना दिया। बट ऑल्टरनेटिंग है, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का क्या मतलब हो रहा है, व्हाट इज चेंजिंग। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या हो रहा है, पोलैरिटी इज चेंजिंग। पोलैरिटी मतलब साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। दो केस हो गया। आ रही बात समझ में, थोड़ा नहीं आ रही है, मिटा दो ये वाला वोल्टेज जो मैंने तैयार किया था, ठीक। हाँ, अब मैं एक बॉक्स ले रहा हूं, संभावना ये बन सकती है ना, बॉक्स ले 10 10 10, ये चलिए 50 ले लिया, 100 ले लिया, 50 100, फिर 50 ले लिया, 50 100 50, फिर पोलैरिटी चेंज कर दिया, फिर 100 ले लिया, ऐसे करके ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, ले सकता हूं ना मैं ऐसे, भाई मेरी मर्जी है, मेरी क्लास है दादा, मैं तुम्हें मजबूर होके मानना ही पड़ेगा। नहीं तो यार अभी रिजल्ट आया नहीं है मिड सम का, मान लो। तो अगर मैं इसको बनाऊं, मैं कह रहा हूं जी, किसको, अभी इसमें समझ लीजिए, आ जाएगा बात समझ, दोबारा जाके उसको सोच लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, मैं कह रहा हूं t इक्वल टू हाफ सेकेंड के लिए तो 50 वोल्ट तक रखा, फिर t इक्वल टू हाफ सेकेंड से लेकर के 1 सेकेंड के लिए 100 रखा, एक के बाद मैं 1.5 सेकेंड तक के लिए 100 रखा, ऐसा किया। उसके बाद मैं t बराबर 1.5 सेकेंड से 2 सेकेंड के लिए 50 रखा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 2 से 2.5 के लिए -50 रखा, फिर 2.5 से 3.5 के लिए 100 रखा, और 3.5 से 4 के लिए 50 रखा, ऐसा किया। तो कैसा शक्ल बनेगा, मिला लेना तुम, 1 2 3 4 0 50 100 -50 -100। तो जब मैं स्टार्ट किया तो यहां था 50, यहां से यहां तक हो गया 100, 1 से लेकर के 50 100, फिर 50, फिर ये -50 100, ऐसे करके कुछ आएगा, ऐसे करके बनाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। नाम नहीं दे पा रहे अभी भी। अब ये अरेंजमेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कर सकते हैं ना अगर हम चाहेंगे। स्विचिंग पैटर्न मैं बताना चाह रहा हूं, अगर स्विचिंग पैटर्न हम मान ले तो ऐसी संभावना है ना कि हम इसको अगर बंद कर दे किसी डब्बे में और वो राज रख ले,
कि भाई ये नहीं बताएंगे कि कैसे किया, बट हो सकता है ना। लेकिन पैदा तो हो रहा है ना। तो ये डब्बे में बंद कर दिया मैंने, ये डब्बा है, इसके अंदर बंद कर दिया, सबको नहीं दिखाऊंगा, उसको खोलूंगा जब तो पैसा लूंगा, लाओ भाई 1000 रुपया, फिर बताता हूं कैसे सर्किट बनाया था। 10 लोग को सीखना है तो 10,000 कमा लिया, ठीक है। तो बट हमें भी पैसे से मतलब नहीं है ना, लालच ठीक नहीं है तुम्हारा, मैं खाली नाम लेता हूं 10,000 तुम सोचने लग जाते हो ठीक है। तो अभी क्या है कि तुम ये समझो कि ये संभावना है ना ऐसा बनने की, हम इतना मान लें कि हम चाहें अगर तो पोलैरिटी चेंज करके कई शक्ल के अल्टरनेटिंग वोल्टेज बना सकते हैं, जैसे ये केस नंबर 3 हो गया, ठीक है। हम बस कॉम्प्लिकेसी बढ़ानी पड़ेगी, सोचने की स्विचिंग नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, बट कर सकते हैं, ठीक है। मिटा दूं तो ऐसा करते करते और कोई इंटेलिजेंट आदमी ने कहा यार मजा आ रहा है अलग तरह का सर्किट बनाने में, तो कहा कि एक ऐसा सर्किट बनाते हैं, ये रजिस्टर ले लिया 10 ओम और कहा कि ये ना डब्बा में बंद कर देते हैं, अंदर में क्या हो रहा है नहीं पता, बस ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स है, क्या है नहीं पता, और कहा कि इसका शक्ल बनाया किसी ने, बोला शक्ल ऐसा बन रहा है सर, शुरू में कुछ नहीं था, फिर कुछ था, 10 20 30 40 ऐसा 50, फिर 40 30 20 10 0 आते जो है 1 2 3 4 5, ऐसा शक्ल भी बन सकता है, सीढ़ी नुमा। ये जंतर मंतर चढ़ गए, चढ़े उतरे, अब उल्टा तो नहीं जा सकते यार, बट स्पाइडरमैन वाला जूता पहन लो, या वो बादशाह मूवी में भी एक जूता पहन लेता है शाहरुख खान, चिपक के, चिपकली जूता, तो चिपकली जूता पहन के आप उल्टा उल्टा लटक के चल लो, तो ऐसा शक्ल भी बन गया, एक तरह का एक सीढ़ी नुमा शक्ल बन रहा है, स्टेयर केस टाइप, जा रहा है आ रहा है, ऐसा भी बन सकता है। अब मैं सीढ़ियों को और छोटे छोटे स्टेप कर दूं, तो बड़े बड़े स्टेप हैं, और छोटे छोटे स्टेप कर दूं सीढ़ियों के, यानी मैं केस नंबर 5 बोल रहा हूं, ये सब वही रहेगा, सोर्स चेंज कर देता हूं और सीढ़ियों के स्टेप और छोटे छोटे कर देता हूं। सीढ़ियों के स्टेप और छोटे छोटे करते जाऊंगा तो क्या होगा, बहुत छोटे छोटे स्टेप जब बनाऊंगा ना, बहुत छोटे छोटा, तो आपको क्या होगा, ऐसा एक शक्ल मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा शक्ल मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा, दूर से देखा तो लगेगा कि भाई स्लोप नहीं है, कर्व बन रहा है, बहुत नजदीक देखेंगे इतनी पतली पतली सीढ़ियां है, भाई ये देखिए ये लाइन ऐसे है ना, इसको मैं ऐसे ऐसे बना तो सकता था ना, वैसे ही ये पैटर्न है। तो ऐसा शक्ल जब बन के आया, किसी ने कहा कि भाई ऐसा शक्ल का वोल्टेज है, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला, ठीक है। तो दूसरे ने कहा कि ये तो जाना पहचाना है, जैसे पूर्व जन्म का कहानी रहता है ना, पूर्व जन्म में हीरो मर जाता है, विलेन मार देता है, फिर नई मूवी में नया जन्म लेता है, फिर उसी जगह जाता है, फिर गाना बजाता है, उसको याद आ जाता है ना। तो वैसा ही क्या हुआ कि तुमको शक्ल लग रहा है, याद आया, अगर किसी ने मैथ में पढ़ाया था कि ये साइन थीटा लग रहा है देखने में, साइन का ग्राफ, क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी है कि साइन 0 0, साइन 30 डिग्री कुछ कितना 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, फिर साइन 120 डिग्री √3/2, साइन 150 डिग्री 1/2, साइन 180 डिग्री 0, फिर बस माइनस दिशा में चले जाओ, और ये काम होता रहेगा अनंत काल तक होता रहेगा, तो चलता रहेगा ये। अगर मैं स्विचिंग का काम करता रहूं, जैसे भी कर रहा हूं, तो ये वेव बन गया, एक पोलैरिटी चेंज हो रही है,
अल्टरनेटिंग वोल्टेज, बट शक्ल क्या है इसका, साइन वेव। इसको मैं कह सकता हूं साइन नोसॉइडल एसी या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, नाम दे दिया। साइनोसॉइडल वर्ड जब बोलते हैं तो साइन भी हो सकता है और कोसाइन भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है और कोसाइन का वेव ऐसे चलता है, वो 1 से शुरू होता है पहले, जब वो 90 आएगा तो 0 हो जाएगा, ऐसे है ना। तो हम साइन लेके चलते हैं, कोसाइन नहीं। कोसाइन मुझे बहुत, मेरा पुराना दुश्मनी है कोसाइन से, मैं कोसाइन को आने ही नहीं देता हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। साइन लेके चलते हैं, साइन अच्छा है, 0 समय पे 0 है, अच्छा अच्छा बढ़ता है, अच्छा अच्छा घटता है ना। तो जो वोल्टेज पैदा हुआ वो किसका शक्ल में आया, साइन पे। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, टी एंगल पे लिखते हैं जब, तो ऐसे लिखना पड़ता है, साइन ओमेगा टी। ओमेगा इसलिए बोलते हैं, ओमेगा इसलिए बोलते हैं कि ये जो एसी सोर्स है जो ऐसा शक्ल पैदा कर रहा है, ये ऐसे बन रहा है कि एक जनरेटर बनाया गया जो 2 मैग्नेट्स नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक कॉइल रख दिया, तो उस कॉइल को रख के घुमाना शुरू किया। जब घुमाना शुरू किया तो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं, इस छत को अगर मैं नॉर्थ पोल का एक मैग्नेट बना दूं, इस फर्श को मैं साउथ पोल का मैग्नेट बना दूं, 2 बार मैग्नेट ले लीजिए, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ, और इसको खूब चौड़ा कर दीजिए, तो ये फ्लोर बन जाएगा ना पूरा, ये छत बन जाएगा, ये फ्लोर बन जाएगा, ठीक है। इधर ब्लैक बोर्ड है, इधर मैं खड़ा हूं, साउथ पोल है, नीचे नॉर्थ पोल है। तो अब इसके बीच में अगर मैं कोई कंडक्टर को मूव करता हूं तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है, ठीक है। जैसे झरना होता है ना, बारिश होती है तो पानी का बूंद गिरते रहेगा बराबर डिस्टेंस पे, वैसे ही समझिए कि मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी बारिश हो रही है एक तरह से। तो आप उसके अंदर खड़े होंगे तो आप उसके अंदर प्रभाव में आ जाएंगे। फील्ड मतलब प्रभाव क्षेत्र, फील्ड मतलब प्रभाव क्षेत्र। तो मैं कह रहा हूं मैग्नेट का वो फील्ड है, यानी मैं मैग्नेट के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। किसी चीज को उसमें रखूंगा तो अगर मैग्नेटिक है तो अट्रैक्ट हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, या कहीं बीच में लटक जाएगा, दोनों तरफ फोर्स बराबर हो जाए मान लीजिए। तो इस प्रभाव क्षेत्र में जब मैं किसी कंडक्टर को रख के घुमाता हूं तो उसमें वोल्टेज पैदा होता है। और चूंकि कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड से अलग अलग एंगल बनाता है, कभी मैग्नेटिक फील्ड के एरो की दिशा में अगर कंडक्टर घूम रहा है, जैसे ये दिशा और कंडक्टर ऐसे घूम रहा है, ऐसे ये घूम रहा है ना, आप इसको ऐसे समझिए कि आप ना ऐसे ऊपर से हेलीकॉप्टर से अपने आप को देखिए कि एक फील्ड है कबड्डी का या दौड़ने वाला, और उसमें ऐसे ऐसे मैंने एरो लाइन बना रखे हैं, और आपको कह रहा हूं कि आपको दौड़ना है। ऊपर से अपने आप को देखिए, ऐसे झांकिए, एक बच्चा दौड़ रहा है ऐसे ऐसे, तो जब वो दौड़ेगा तो कभी वो इस दिशा में होगा, जब यहां होगा तो बिल्कुल सामने की तरफ दौड़ने वाला होगा, तो इससे कितना एंगल बना रहा होगा वो 0। इससे सामने दौड़ने वाला हूं, लेकिन मैं तो घूम जाऊंगा, और जब यहां आऊंगा तो कितना बना रहा हूँ 90 डिग्री, यहां आऊंगा तो कितना बनाऊंगा, बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा हूं तो 180 डिग्री, फिर घूम के वापस आऊंगा 360 डिग्री या 0 डिग्री। तो 0 से लेकर 360 के सारे वैल्यू मैं बना रहा हूं उस एरो से। वैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड के एरो से इसका जो कंडक्टर का डायरेक्शन है घूमने का, वो तमाम एंगल बना रहा है 0 से लेकर के ये, और प्रत्येक अलग एंगल पे अलग अलग वोल्टेज पैदा होगा। जब 0 एंगल बना रहा था तो 0 वोल्ट पैदा कर रहा था, जब 90 डिग्री से इधर क्रॉस करके जा रहा था तो मैक्सिमम वोल्टेज पैदा कर रहा था। फिर जब ये एंगल घटने लगा, ये घटने लगा, जब ये यहां पहुंचा 0 हो गया, लेकिन इसकी दिशा उल्टी हो गई, फिर उल्टी होकर ये यहां से यहां आ गया। समझ में आ रहा है? ऐसा सोच लीजिए अपने आप को एक बार, कि आप गोल चक्कर काट रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर से आप खुद को देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यार ये एरो जो है ऐसे से बना हुआ है, मैं चक्कर काट रहा हूं तो किस समय से एरो से कितना एंगल बना रहा हूं। तो वो जो एंगल बना और जो वैल्यू आया, चूंकि थीटा बराबर 0 था तो 0 आया, थीटा बराबर 90 था तो मैक्सिमम आया, तो देखा तो साइन का पैटर्न बन रहा है। जो घूमने की रफ्तार है आपकी, वही आपका ओमेगा है। ओमेगा मतलब क्या? रोटेशनल स्पीड, कितना तेजी से आप घूम रहे हैं। तो मैं कितना तेजी से इस कंडक्टर को घुमाऊंगा, और क्रैंक होता है ना, ऐसे घुमाते हैं, लाइट आ जाता है। शादी विवाह में आता है लेके जनरेटर, तो करता क्या है,
वो एक बैठा रहता है उधर चेयर पर बैठा रहेगा, सोया रहेगा, सो जाओ भाई भैया सप्लाई नहीं, हाँ 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 घुमाएगा वो। तो जब घुमा रहा होता है तो अंदर में कॉइल घूम रहा होता है, और कॉइल जो है कंडक्टर है, और कंडक्टर जब कोई भी एंगल बनाता है तो कुछ ईएमएफ पैदा होता है। क्योंकि हर बार एंगल चेंज कर रहा है तो चेंजिंग एंगल वाला ईएमएफ बन रहा है, कांस्टेंट नहीं बन रहा है। और जो शक्ल आ रहा है वो चूंकि साइन का आ रहा है तो उसको साइनसॉइडल वेव कह दिया। सो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज तो है, लेकिन कैसा? साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। सो जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है वो ये वाली आ रही है, स्क्वायर वाली नहीं आ रही है। स्क्वायर वाला पल्स दिखाया था ना शुरू में, वो नहीं आ रहा है, लगातार ऐसा वाला आ रहा है। आप इन्वर्टर मार्केट में खरीदोगे, ऐड भी आता है, माइक्रोटेक प्योर साइन इन्वर्टर, बैटरी की सप्लाई को साइन वेव में कन्वर्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको त्रिकोणोमेट्री में साइन फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज जाकर पढ़िएगा ये साइन थीटा क्या होता है। थीटा मतलब एंगल बना रहा है, लेकिन कितने तेजी से बना रहा है वो डिपेंड करेगा कि आप कितने तेजी से घूम रहे हैं। थीटा जो है आप एंगल बना रहे हैं, लेकिन कितना तेजी से बना रहे हैं वो डिपेंड करेगा आपका रोटेशनल स्पीड कितना है इनटू आप टाइम। जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, वैसे ही एंगुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मैं इस टाइल से उस टाइल तक जाना चाह रहा हूं, तो मैं ऐसे भी जा सकता हूं। तो अरे सर आप चल ही लो, आप क्या है, तो आई एम टेकिंग टू मच टाइम, सो माई वेलोसिटी इज वेरी स्लो। तो मैं सीधा क्रॉस कर गया, माई वेलोसिटी इज फास्ट। वैसे मैं घूम रहा हूं, तो चक्कर काटते समय कितनी तेजी से घूम रहा हूं, उतनी तेजी से मैं उतना एंगल कंप्लीट कर लूंगा। अगर मैं 1 सेकंड में 1 चक्कर लगा लूं तो इसका मतलब 360 डिग्री 1 सेकंड में पूरी कर ली। तो मैं क्या कहूंगा, कितना घूम गया मैं? एक बार घूम के आया तो 1 साइकिल कंप्लीट हो, मैं कहूंगा 1 साइकिल पर सेकंड। प्रति सेकंड में 1 साइकिल घूम रहा हूं। अगर मैं 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा लूं, 2 साइकिल पर सेकंड। अगर 1 सेकंड में 3 चक्कर लगा लूं, 3 साइकिल पर सेकंड। तो अब ये जो मैंने दिखाया, ये मैंने कहा 1 सेकंड में 1 बार घुमाया, 1 बार घुमाया 1 सेकंड में, तो 1 वेव आया। इधर 1 सेकंड में मैंने कहा कि यार 2 बार घुमा दिया, सेम 1 सेकंड में। आप समझिए, सेम 1 सेकंड में मैंने 2 बार इसको घुमा दिया, तो कितना आ गया ये? 2 साइकिल पर सेकंड। 1 सेकंड में अगर इसको मैं 50 बार घुमा दूं, 1 सेकंड में इसको अगर मैं 50 बार गया 50, तो कितनी हो जाएगा? 50 साइकिल पर सेकंड। तो ये जो वेव बना, इसका शक्ल देखकर के बहुत सारी प्रॉपर्टी हम बता रहे। जैसे एक चीज है एम्पलीट्यूड, एक चीज है एम्पलीट्यूड, मतलब भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है ये बताओ, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना जा रहा है? कहेगा +1 जा रहा है या -1 जा रहा है, उस दिशा में +1, इस दिशा में -1, दैट इज एम्पलीट्यूड। हाईएस्ट वैल्यू क्या अचीव कर रहा है दोनों ही दिशा में, उसको क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। तो कोई भी वेव आप जब पढ़िएगा तो उसका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा, वैल्यू होगा। तो एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जो अचीव किया, ठीक है। दूसरा ये बोलेगा, अच्छा ये बताओ 1 साइकिल कितने टाइम में पूरा कर लेता है? कहेंगे वो है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब भाई इसको 1 चक्कर लगाने में, यानी जनरेटर को 1 बार घूमने में कितना टाइम लगा, वही उसका टाइम पीरियड, ठीक है। मैंने कहा 1 सेकंड लगा 1 चक्कर लगाने में, तो आप बोलोगे 1 सेकंड है टाइम पीरियड। अब मैं कह रहा हूं कि अच्छा जितना मैं तेजी से घुमाऊंगा उतना फ्रीक्वेंटली, जितना मैं तेजी से घुमाऊंगा यानी मतलब फ्रीक्वेंटली घुमा रहा हूं, फ्रीक्वेंटली समझते हैं ना, जल्दी जल्दी। तो कहूंगा फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी है इसका? मैं कहूंगा 1 चक्कर घुमाता हूं 1 सेकंड, कहोगे यार 1 सेकंड पे घूमता है। अगर कोई कहेगा 2 चक्कर लगाता हूं प्रति सेकंड को, यार तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये 2 बार आ जाता है। अब कोई बच्चा वहां नॉक करिए गुड मॉर्निंग सर, फिर 1 सेकंड बाद फिर आएगा गुड मॉर्निंग सर, तो तुमको सर ये बार बार आ रहा है। मैं मान लो काम लगा के दिया है 5 बच्चों को कि तुम्हारा काम है गुड मॉर्निंग कहना मुझे आकर के 10 पैसा 10:30 के बीच में, मान लो पैसा वैसा दे के आओ यार, मैं थोड़ा रिस्पेक्ट आया यार, नए बच्चे। तो मान लो कि एक आता है उसको थोड़ा ज्यादा पैसा मिल गया कि जल्दी जाना, तो कहेगा सर एक में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। एक आएगा 5-5 मिनट पर, तो आप कहोगे ना सर ये बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है। आपके घर में दोस्त भी आ रहे हैं तो ज्यादा देर ज्यादा है तो माँ कह देंगे कि क्या है रोज रोज चला आता है। तो आप क्या कहोगे, इतना फ्रीक्वेंट विजिट मत करो। फ्रीक्वेंट मतलब कोई चीज कितनी जल्दी रिपीट हो रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फिर से आ गया तो भाई फिर से आ गया, फिर से चाय पकड़ा दो,
हमारे घर में एक जनाब थे, उनको किसी ने बता दिया कि नौकरी लगवा देंगे हमारे पिताजी। वो आकर के वो कोई रिश्तेदारी निकाल करके वो बैठ गए, और पहला दिन तो चाय पानी पिला दिया हमने। वो हर 2 दिन के बाद फिर आ जाए, अब करे क्या? तो भाई रिस्पेक्ट भी आप लूज कर सकते हैं भाई, पता नहीं पिताजी वाला ऐसा, उसको 1 कप चाय दे दिया करो और छोड़ दो, फ्री कर दो। गिव हिम द टी एंड जस्ट लीव हिम देयर। वो काफी दिन तक फिर भी आते जब 1 कप चाय पीते थे, फिर आधा घंटा बैठेंगे, कोई बात तो कर नहीं रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जाओ वहां जाओ। फिर 2 दिन बाद तो धीरे धीरे फिर वो डिस्करेज हुआ। तो वो फ्रीक्वेंसी है, जल्दी जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब इस काम को मैं कितना जल्दी जल्दी कर रहा हूं गिवन टाइम पीरियड में। तो वहां से एक टर्म आ गया फ्रीक्वेंसी, साइकिल पर सेकेंड, जिसको हम कहते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज साहब के नाम पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट दे दिया गया, हर्ट्ज। तो जब आप कोई वेव पढ़ेंगे इस तरह का, तो उसमें एम्पलीट्यूड होगा, टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। एम्पलीट्यूड होगा, टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। उसके अलावा क्या होता है, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस था, जिसको हम लोग लेंथ ऑफ द वेव भी कहते हैं। एक तो टाइम पीरियड हो गया, एक होता है लेंथ ऑफ द वेव, कि लेंथ कितना था, उसको कहते हैं वेव लेंथ। उसको कहते हैं वेव लेंथ। सो ये 3-4 जो चीजें हैं वो इस वेव को परिभाषित करती है। जैसे आपको मुझे अगर फीचर्स बताना पड़ेगा ना, कि हेयर कर्ली हैं, ब्लैक हैं, मुस्टैचेस हैं या नहीं है, हाइट इतना है, वेट इतना है, अपीयरेंस ऐसा है, बताऊंगा ना मैं कि भाई तो शाहरुख खान लगता है, ऋतिक रोशन लगता है, तो टाइगर श्रॉफ लगता है, उधर ज्यादा ठीक लगता है सुनने में आजकल, है ना। ये कौन सा है, ये तो कार्तिक आर्यन लगता है तुमको यार, वो ठीक है, वही बोलो सर, कहाँ उधर बोल रहे हो। तो मैं अपीयरेंस तो बताऊंगा आपका, तो अपीयरेंस बताने के 3-4 फीचर तो बताओगे। मान लीजिए मुझे आपका नाम नहीं मालूम है, तो मैं बोलूंगा नहीं यार वो वाला शर्ट पहने हुए वो वाला स्टूडेंट है, ये वाला कपड़ा पहन के आया, या चलो ऐसा हेयर करता है, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, जो भी है। सो स्पेशल फीचर्स हैं। तो उसी तरह से किसी वेव को पहचानना है तो उसका एम्पलीट्यूड, अलग अलग एम्पलीट्यूड कर दूंगा, 2 अलग शक्ल के वेव बन जाएंगे। किसी का ज्यादा एम्पलीट्यूड तो देखोगे ऊंचा आ रहा है, छोटा आ रहा है। फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी में ऐसा शक्ल है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी दिखा रहा है, वेवलेंथ फिर कम हो जाएगा, इसका वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। टाइम पीरियड, ठीक है। सो ये सारे फीचर से हम किसी भी वेव को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यही आपको पढ़ना है जब आप जनरेट कर लेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसका एक ब्रीफ आइडिया बोला है किताब ने, कि फिर ब्रीफ आइडिया, तो ब्रीफ आइडिया यही है कि 2 पोल में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जब मैं कोई कॉइल को घुमाता हूं, जो भी उसके अंदर घटना घटती है वो ब्लैक बॉक्स में बंद करके ऐसा शक्ल पैदा होता है। ठीक है, मिटा दूं? बात आ रही है थोड़ी सी समझ में? घर जाके जरूर पढ़ना होगा। ऐसा अगर सोच रहे हो कि बस सब कुछ यहीं का यहीं हो जाएगा, तो ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये तो हम ऑर्डर करोगे मैगी मिल जाएगा, है ना। तुमको कुक करना पड़ेगा जा करके। मैं आपको कुकिंग सिखा रहा हूं, दिस इज कुकिंग क्लासेस, कैसे बनाना है।